जो आज का फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं? इसलिए चूँकि आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो प्यूनी जज हैं, अगले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के और 3 साल तक जज रहेंगे, उन्होंने ये कह दिया है कि जी हम एक पार्टी का मैंडेट दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते। उनके एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे। तो अगर ये फैसला स्ट्राइक डाउन कर लिया जाता है और वापस पीटीआई को उनकी रिजर्व नशिस्तें मिल जाती हैं, तो क्या जो माजी में इलेक्शंस हुए हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सेनेट इलेक्शंस, उनकी कानूनी हैसियत फिर क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इलेक्शंस हो गए, मेरा नहीं ख्याल उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल ये तो एक मफरूज़ा है, अभी जो बहस हुई उससे लोग तयन कर रहे हैं कि शायद ऐसा ही होगा कि सीट्स जो हैं वो वापस हो जाएंगी। तो अभी तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन देखें, ये जो मौक़िफ़ था कि सीट्स जो हैं वो पीटीआई को नहीं मिली, उसकी बेसिस थी कि इन्होंने अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई और लिस्ट जमा कराना लाजिम था। अब इसके अंदर ये फ़ैसला हुआ कि क्योंकि 2 ऑप्शंस थे, या तो आप उन सीटों को खाली छोड़ देते या वो जमातें जिन्होंने वो अपनी लिस्ट जमा कराई थी वो उनके अंदर प्रोपोर्शनेटली जो है वो तकसीम हो जाए। तो वो जो है इलेक्शन कमीशन ने इस बेसिस पे फ़ैसला किया, जिसको अपहेल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट ने। अब एक डिसेंटिंग नोट था उसके अंदर, और उस डिसेंटिंग नोट के अंदर भी यही फ़ैसला था कि पीटीआई को तो ये सीट्स नहीं मिल सकती, लेकिन ये शायद बाकी जमातों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकती। तो ये फ़ैसला था। अभी देखते हैं, देखें अभी जो बहस हुई। देखिए, आज जो जस्टिस शाह साहब ने, मैं उनको कोट करी, उन्होंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट समवन्स मैंडेट इज़ हैंडेड ओवर टू समवन एल्स। ये उन्होंने बड़ी वाज़े तौर पे ये सवाल किया है। और फिर ये भी कहा जस्टिस अतर मिनिला ने, वन थिंग इज़ डिसाइडेड, अ पार्टी वुड ओनली गेट रिजर्व सीट्स अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन इट हैज़ इन दी असेंबलीज। सो देखिए, बड़े वाजे ऑब्जर्वेशंस आई हैं। चले मैं यहाँ पे जुनेद अकबर साहब से पूछ लेती हूँ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें, ये अनप्रेसिडेंटेड है, पहले तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ। तो इसके ऊपर जो है, जो समझ आई इंटरप्रिटेशन जो इलेक्शन कमीशन ने समझी वो उन्होंने की, और पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। आज जो बहस हुई, लेट्स वेट हाउ इट गेट्स कंक्लूडेड। बहरहाल ये ज़रूर है कि अगर लार्जर बेंच होता तो बेहतर होता, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। हम उसको करेंगे, उस पर तनकीद ज़रूर हम कर सकते हैं जब वो फ़ैसला आएगा, लेकिन अभी हमें वेट करना चाहिए। जी।